Hello friends, welcome to my channel Secrets of CPR. My name is Sarbindu Pal. Let's start the EOD analysis of Nifty and Bank Nifty and let's analyze the opportunities of trades today we can get in our CPR setup. तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा मार्केट आपको डाउन ट्रेंडिंग में देखने को मिल रहा है और आई बिलीव कि आप लोग पैसा कमा रहे होंगे। तो आज मार्केट में निफ्टी में हमें किस तरीके का ट्रेड मिला। देखो, पहला ही ट्रेड अगर आप देखोगे कि पहली कैंडल में क्या हुआ, उसने क्या किया, हमारे जो पीडीएल को उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। पीडीएल और क्या, जो हमारा पिवट था उसके भी नीचे क्लोजिंग दे दी। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या था, हमारा पिवट था। अब क्या है, हमें क्या करना था, हमें इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना था। हमें यहाँ पे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना था पीडीएच के ऊपर और यहाँ से हमें यहाँ तक अपना टारगेट देखना था। हुआ क्या फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया होता तो आपका क्या हुआ फ्रेंड्स, एसएल हो गया। अच्छा, मैं एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि देखो, जब भी मार्केट में ऑल्दो यहाँ पे हमें हमारा ट्रेड बन रहा था और क्या हुआ, हमारा एसएल हिट हो गया, मगर मार्केट में आप जब भी बड़ी कैंडल बन रही है, ये देखो कितनी कैंडल है, ये 100 पॉइंट से ऊपर की कैंडल है, ठीक है। तो जब भी 100 पॉइंट की कैंडल बनती है ना, तो 70-80% क्या होता है कि प्राइस एक बार जरा रिट्रेस हो जाता है। तो आप या तो रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हो या एक छोटे एसएल के लिए वेट कर सकते हो कि आपका एसएल जो है वो छोटा हो जाए। यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे लगाते और यहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस लेते, ऑल दो यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया, मगर जो आपका एसएल था वो काफ़ी बड़ा हो रहा था। ऑल दो देखोगे, अगर आप प्राइस रिट्रेस होकर आपको अपना क्या मिला है, आपको यहाँ पे प्राइस रिट्रेसमेंट होने के बाद आपको यहाँ पे प्राइस मिला है, मगर फिर क्या था, पिवट था। आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, आप एक बार को क्या हो सकते थे, डिस्ट्रैक्ट हो सकते थे। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम बैंक निफ्टी को देखते कि बैंक निफ्टी भी क्या कर रहा था, नीचे आ रहा था। तो यहाँ पे क्या चांसेस हो जाते हैं कि हाँ, बैंक निफ्टी भी क्या है कि रिट्रेस होकर नीचे आ रहा है, यानी कि नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, ट्रेड जो है वो चल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा था, दोनों ही इंडाइसेस में हमारा ट्रेड बना, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी, मगर क्या हो गया, हमारा एसएल चला गया। मैं ये पॉइंट आपको थोड़ा सा जोर देके इसलिए बता रहा हूँ कि मैनी ऑफ टाइम्स क्या होता है कि प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस होता है और उसमें हमारा एसएल चला जाता है। अगर पहली ही कैंडल भाई बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट की बन रही है, या तो समझ रहे हो कि आधा प्रॉफिट तो यार हम 400-500 पॉइंट का मूव देख रहे हैं अगर बैंक निफ्टी में, और 200 पॉइंट की कैंडल बननी, तो आधा मूव तो हमारे हाथ से जा चुका है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रिस्क को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं ताकि आपको जो है अच्छे प्राइस पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट हो सके छोटे एसएल के साथ। ये मेरे कहने का मतलब है, हर बार ऐसा नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें कौन सा ट्रेड मिला, इसके बाद अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, हमें जो ट्रेड मिला इसके बाद देखो, यहाँ पे रिट्रेसमेंट का ट्रेड मिला। जो मार्केट ट्रेंडिंग होता है, सपोज करो आपने यहाँ पे अपना ट्रेड मिस कर दिया, अब मार्केट ट्रेंडिंग था तो कहाँ मिला आपको, यहाँ पे आपको अपना ट्रेड मिला। एक ट्रेड आपको यहाँ मिला जहाँ पे ये आया, 20 डेज ईएमए हो गया और क्या हो गया, प्राइस ने उसके नीचे आके क्लोज दे दिया, पिवट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक ट्रेड बना जो यहाँ तक आप पिवट तक अपना ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे आपको 1:2 का प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि फिर 20 डेज का ईएमए आया और यहाँ पे इस कैंडल पे आपको ट्रेड मिला, जो कि कैंडल थी आपकी 1 बजे की। क्या 1 बजे के पास हम किसी यहाँ पर थे, तो ठीक है, यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड मिल रहा था, यहाँ पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे और क्या कर सकते थे फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पिवट तक बात कर सकते थे। और इवन मैंने आप लोगों को बताया है कि जो पिवट्स होते हैं वो लेस स्ट्रॉन्गर होते हैं कब, आफ्टरनून के बाद। तो यहाँ पर देखो कि पिवट को क्या किया है, यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया है और ऑल दो इसने आके नीचे आपको अपना एक बढ़िया सा टारगेट दिया है, ठीक है। तो ये थे दो जो ट्रेड जो हमें निफ्टी में देखने को मिले, पहला, दूसरा, और एक ट्रेड में क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा एसएल हो गया है, राइट। उसके बाद हम बैंक निफ्टी में अपना ट्रेड इनिशिएट देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हमें क्या ट्रेड देखने को मिला है। देखो, अगर बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में जो ट्रेड देखने को मिला है, तो पहली कैंडल क्या बनी, रेड कैंडल बनी, प्राइस आया, पीडीएल के नीचे क्लोज दिया, कहाँ तक ट्रेवल किया, पिवट तक कैंडल किया, अपने रूल्स के हिसाब से सही था, मगर क्या हुआ फ्रेंड्स, एसएल हो गया, ठीक है।
अगर हम रिट्रेसमेंट का वेट करके ट्रेड लेते तो हम इस कैंडल पे अपना ट्रेड ले लेते और यहाँ पे हम अपना एसएल रखते और यहाँ तक हम अपना टारगेट रखते, ठीक है। मगर पहले ही ट्रेड में क्या हुआ है फ्रेंड्स, एसएल हिट हुआ है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी देखो, आज की अगर आप कैंडल देखोगे तो ये कितने पॉइंट्स की कैंडल है, 266 से कैंडल बनी है 3590, यानी कि 300 पॉइंट्स की कैंडल बनी है। तो जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनेगी हल्का सा रिट्रेसमेंट होगा ही होगा, रिट्रेसमेंट होगा ही होगा। अगर 90% टाइम्स क्या होगा, रिट्रेसमेंट होगा। और ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ होती और मार्केट यहाँ पे इसके बाद आके नीचे चला जाता, ये भी पॉसिबल है। मगर ऑलरेडी मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड में था, खुलते ही डाउन ट्रेंड में गया। उसके बाद आप ये मान लो कि कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, तो एक पुल बैक आता ही आता है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे जिस दिन बहुत ज़्यादा मार्केट में गिरावट आई थी और बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, तो उस दिन भी क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद बड़ा पुल बैक आया, पूरा इतनी लंबी कैंडल का पुल बैक आया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आया। तो ऐसा होता है मार्केट में, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखो आज मार्केट में हमें क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली। मार्केट में देखो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी जो मिली, ये पहले ट्रेड में तो आप पहले ट्रेड में एसएल, उसके बाद रिट्रेसमेंट में अगर आपने अपना ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया होगा। उसके बाद देखो दूसरा ट्रेड क्या है, यहाँ मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ पे हमें डबल कन्फर्मेशन का पैटर्न मिला। फ्रेंड देखो, मैंने इस कैंडल पे सबसे पहले अपना ट्रेड इनिशिएट किया था, क्योंकि इससे पहले मैं अपनी ऑफिस की मीटिंग में बिजी था। जब मैं फ्री हुआ तो ये कैंडल देखने को मिली, इस कैंडल पे मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया था। इस कैंडल के बंद होने के बाद मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया था, जस्ट इसके ऊपर ही अब मैंने अपना एसएल रखा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, आज के दिन का क्या था, हाई था, और वहीं से क्या हो रहा था, मार्केट रिवर्स हो रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना एसएल रखा था बिल्कुल इसी के ऊपर, और मुझे भी लग रहा था जिस हिसाब से निफ्टी आ रहा है नीचे, क्यों, निफ्टी भी क्या कर रहा था, आप ये देखेंगे कि ट्रेंड लाइन के साथ चल रहा था और इसने पिवट के नीचे क्लोजिंग दी थी 10-10 पे, और ये भी 10-10 की कैंडल है, ठीक है। तो मुझे लग रहा था ये नीचे आ जाएगा, मगर क्या हुआ फ्रेंड्स, एट द एंड इसने क्या किया, ये यहाँ तक आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और मेरा एसएल हिट कर दिया। उसके बाद दोबारा मुझे क्या हुआ, अब देखो एक तरीके से क्या है, आज के दिन का हाई था, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेलियर हुआ गया, ऊपर क्या था, सीपीआर भी था। तो यहाँ पे क्या है, एक अच्छे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हो गई थी, डबल कन्फर्मेशन हो गया मेरे लिए। मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट किया, यहाँ तक मुझे 1:2 का प्रॉफिट हो। इसके बाद मैं मार्केट से हट गया था फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे जॉब पर भी जाना होता है। इसके बाद अगर आप चाहते तो पहला जो ट्रेड का वेट करना था तो पिवट तक करना था पहले टारगेट के लिए, दूसरे के लिए आपको अपने पीडीएल तक वेट करना था, और तीसरे टारगेट के लिए आपको अपना सेकंड लेवल जो आज के दिन का लो है वहां तक अपना टारगेट देखना था। तो ये थे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड्स। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आप ध्यान रखिएगा। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी हम 20 डेज ईएमए का रिट्रेसमेंट का ट्रेड लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं जब मार्केट ट्रेंडिंग में होता है, ठीक है। मार्केट ट्रेंड में है, ये आया प्राइस तो हमने ट्रेड ले लिया। मगर अभी क्या है, जब भी आप देखोगे 20 डेज का ईएमए अगर फ्लैट है तो आप क्या है उस रिट्रेसमेंट के ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे चांसेस आर लेस उस ट्रेड को के मतलब उस ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने के उसके चांसेस वेरी लेस हैं। अगर देखो क्या है कि हम वो ट्रेड कब लेते हैं, जब 20 डेज ईएमए का रिट्रेसमेंट का ट्रेड लेते हैं तो हम तब लेते हैं जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है और पिवट के ऊपर आके ऐसे करके या ऐसे करके जब मार्केट नीचे होता है तो तब हम अपना ट्रेड लेते हैं। इस तरीके की कैंडल्स बनती है तब हम अपना ट्रेड लेते हैं। तो अगर ये ईएमए अगर एकदम फ्लैट है तो यानी कि क्या है, मार्केट में मूवमेंट नहीं है, मार्केट साइडवेज है, तो आप ट्रेंड को पकड़ नहीं सकते। तो इसलिए जब भी आप ट्रेड लो ऐसे में तो आप डबल कंफर्मेशन ले लो कि हाँ वो ट्रेड अगर लेने से पहले आपको ट्रेड में प्रॉफिट होगा या नहीं। तो ये मेरे कहने का मतलब है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मार्केट में काम करते टाइम ध्यान देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जिन लोगों ने भी 15 मिनट्स में का जो 15 मिनट्स का स्ट्रेटेजी का वीडियो है इनसाइड बार वाला वो नहीं देखा है वो जाकर देख लें। थैंक यू, गुड नाइट फ्रेंड्स।